अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, किस किस को बहुत स्ट्रेस होता है, मैं किस तरीके से अपना स्ट्रेस कम करता हूँ वो मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे देता हूँ। सारे बताओ किस किस को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ओए भाई ये हो जाएगा हमारी जिंदगी में, ये हो जाएगा। किस किस को बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, स्ट्रेस होता है। आप वो मोमेंट सोचिए, कभी ना कभी तो आपको घर वालों ने मारा होगा ना बहुत बुरी तरीके से, आपने शीशा फोड़ दिया, या आपको मम्मी ने बोला था उस गली में जाके साइकिल नहीं चलानी है, ठीक है, आप उधर गए और कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, मम्मी ने बोला था अभी मैं बाहर से आ रही हूँ तुम घर में कुछ मत करना, आप गए मैगी बनाने के चक्कर में भाई साहब घर में आग लगा दी, कुछ भी हो सकता है। जब भी आप ऐसी कोई हरकतें करते थे, इसका रियल इंपैक्ट आपको कब फील हो रहा होता था? शाम को 7 से 8 के बीच में, जब आपके पापा वापस आने वाले होते। मान लो 2 बजे आपने कुछ खराब करा, 2 से 3 डर लगा क्योंकि मम्मी ने सूता अभी, मम्मी के हाथ में कंघी है, ठीक है, मार दी, बेल्ट है मार दी, पाइप है मार दी, जो भी औजार है मम्मी के पास, मम्मी ने अच्छे तरीके से संपूर्ण रूप से उसका प्रयोग में लाया और आपको सूत दिया। 3 बजे से 7 बजे तक इतना डर नहीं लगता। 7 बजे के बाद जैसे जैसे सूरज ढलता है, याद करना, फील करना उस डर को, तभी आपको समझ आएगा। तो वो आपके अंदर एक डर होता था, और फिर आपके वो 7 बजे के बाद पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, कोई भी बाहर पी पी करता था, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है, बाहर देखा वो ब्रेड बेचने वाला पी पी कर रहा है, लेकिन हालत आपकी टाइट है क्योंकि आज आप पीटने वाले। क्या आपने, सारे बच्चे दिल बनाए, क्या आपने कभी भी ऐसा मोमेंट लाइफ में देखा है अभी तक कि जहां आपको लग रहा था भाई यार इससे बढ़िया मैं मर ही जाऊं, मेरे को अगला मोमेंट वो फेस करने की हिम्मत नहीं है, बहुत गलत फील हो रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है? क्या आपने ऐसा कोई मोमेंट अपनी लाइफ में पहले कभी देखा है जो उस मोमेंट को आपको झेलने की हिम्मत नहीं होती है? ये मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर पाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे लाइफ में जब मैं छोटा था, मैंने कुछ फोड़ दिया, मेरी मम्मी मना कर रही थी फुटबॉल मत खेल, मैंने लात मारी फुटबॉल पे, भाई तो वो जाके शीशे पे ही लगी और वो शीशा फूट गया। मम्मी को आया कि भाई मैंने मना किया, और मेरे को था कि ठीक है मम्मी ने बोला मैं शीशा नहीं फोड़ूंगा, मैं लात से फुटबॉल कहीं और फेंक देता, तो वो ससुरा जाके वहीं लग गया। मम्मी को लगा मना करते हुए ही लात मार के फोड़ दी है। मेरी भाई साहब टांग यहाँ पे रख दी थी, रामदेव बाबा भी कहे भाई से ये कौन सा आसन है हमें सिखा दे, ठीक है, ऐसे पटक पटक के मारा था मेरी मम्मी ने। और उस दिन मेरे को रात को लग रहा था कि भाई पापा आके तो और मारेंगे, ठीक है, अंतड़ियां वैसे गोल गोल हिला देंगे मेरी, ठीक है, पापा तो और मारेंगे। लेकिन आज मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस डर से, पता है क्यों? क्योंकि समय बीत गया, अब वो डर खत्म हो गया है, ठीक है, समय बीत गया। उस समय वो ऐसा लग रहा था भाई छत से ऊपर से कूद जाऊं क्या, पापा आएंगे तो कितना, मम्मी ने इतना मारा तो पापा कितना मारेंगे, तो पापा तो आज मार ही देंगे, इससे बढ़िया मैं ही छत से कूद जाता हूं। मेरे दिमाग में ये आ रहा था, मैं छोटा था, कितना बड़ा होऊंगा। और आज मैं जब सोचता हूँ मैं कहता हूँ मैं कितना पागल इंसान था, शीशा ही तो फोड़ा था, क्या ही कर दिया। ऐसा थोड़ा कि वो शीशा लेके पापा हमेशा अपनी जिंदगी में रखे रहेंगे, हमें भगा देगा, भाई हम अपनी सारी वसीयत इस शीशे को देंगे। शीशा है टूट ही जाता है, दिल है तो टूट ही जाता है, गाना भी है। हमको मार दिया फालतू में, और भाई साहब बहुत मारा, आज असर भी नहीं हो रहा उस चीज का, याद भी नहीं। तो आज आपकी लाइफ में जब आप पिटे होंगे आपको बहुत डर लगा होगा, लेकिन आज आपको वो चीज याद नहीं है, वो फीलिंग याद नहीं है। तो आज आपके लिए नई फीलिंग है आईआईटी एग्जाम के, एग्जाम का स्ट्रेस। अरे यहां से 10-12 साल आगे निकलोगे ना जब कहानी, तब आपको लगेगा हटाओ इसको, होना तो हो गया, नहीं होना तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में आगे बढ़ गए। हर मोमेंट पर आपको लग रहा हो तो यही आपकी लाइफ है और यही आपका सब कुछ है, ऐसा नहीं होता है। मेरा जो कहने का क्रक्स है वो आप समझ पा रहे हैं क्या? हंसी मजाक से बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या आप उस क्रक्स को समझ पा रहे हैं? कई बार हम ऐसे मोमेंट पर होते हैं जिस समय हमें लगता है यार ये कैसे पार होगा, ये तो यार बहुत टफ था। और जब आप उस मोमेंट से निकल जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको लगता है यार आप उस चीज के लिए इतना स्ट्रेस ले रहे थे। मेरे लाइफ में कभी भी छोटी बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम आती है, मैं उससे 10 साल आगे की सोचने लग जाता हूँ। मैं कहता हूँ 10 साल बाद क्या मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, लोग मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, लोग मेरे को ऊंचा बोले नीचा बोले कुछ भी बोले, मैं वहां से जब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम सेट आती है मेरा सीधे माइंडसेट 10 साल आगे जाता है। मैं सीधे 10 साल के बाद सोच रहा होता हूँ कि मैं जहां पर भी बैठा हूंगा क्या ये वाला बकवासपंती मेरी लाइफ में होगा उतना बड़ा इंपॉर्टेंट, क्यों लोड लेना है, क्यों लोड लेना है। आप अपना काम अच्छे से करें, ठीक है, काम अच्छे से करें, मेहनत अच्छे से करें, जबरदस्ती का लोड मत लेना, क्योंकि जो भी चीज आपके लिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस पर है, हो सकता है उस दिन आपकी तबियत ऐसी खराब हो कि आपको है कि भाई बस मैं जिंदा बच जाऊं, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी का पेपर हुआ नहीं हुआ हटाओ उसको साइड में, मुझे आज जिंदा रहना है। आपकी उस समय की प्रॉब्लम सेट अलग होंगी भाई, तो प्लीज आप अपने आप को जबरदस्ती के स्ट्रेस में मत डालिए। दिस इज हाउ आई डील प्रॉब्लम।
मैं इसी तरीके से प्रॉब्लम डील करता हूँ। मैं सीधे अपने माइंडसेट को 10-15 साल आगे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये समय बीत जाएगा, उस समय कुछ और प्रॉब्लम होंगी, ये सब ऐसा लगेगा क्या ही था, ये क्यों फालतू में इतना लोड ले